नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है राजस्थान में पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपने अपने आंसर चेक भी कर लिए होंगे कि भैया आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन विद्यार्थियों का फाइनल चयन होने वाला है। याद रखना, इतना ही नहीं, जो विद्यार्थी डाउट में हैं कि गुरुजी इतने परसेंट से ज्यादा तो गोले हम भर के नहीं आए, उनका क्या करें, इसका भी समाधान करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि इससे नंबर कम बन रहे हैं भैया, तो ऑफिशियल आंसर की से आज ही भैया तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ नहीं होना जाना, रिजल्ट तो आता जाता रहेगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है वो भी मैं बता देने वाला हूं। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, यदि वीडियो को अंत तक देखोगे तो जो YouTube पर आप देख रहे हैं, कोई कट ऑफ को बहुत ज्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, लेकिन याद रखना सब अनुमान है। सटीकता के साथ क्या होने वाला है वो तो ईश्वर ही जाने, वो तो आपका रिजल्ट ही जाने। लेकिन प्यारे साथियों, आपका सेफ जोन कौन सा है उसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो एक बार वीडियो को अंत तक देखना, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। चलिए मेरे भाई, तो आज की वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले देख लीजिए पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025। आजकल एलएसए का नाम बदल के एलएसआई भी कर दिया है, आप सभी को पता है। लेकिन किसका होगा अंतिम चयन? कौन पड़ोसी की छाती पर डीजे बजाएगा, अपने रिश्तेदारों को भैया मिठाई खिला करके आएगा, अभी चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है फाइनल आंसर की आ चुकी है। चलिए, जब फाइनल आंसर की आ ही चुकी है तो आपके सामने आंसर की भी लगा दी है हमने, आराम से चेक कर लेना मेरे भाई। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा का नाम है पशुधन सहायक भर्ती 2025। कोड लिख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों 631VY और परीक्षा की दिनांक आपको याद रखना है 13 जून 2025। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना। आगे देखिए, प्रारंभिक आपकी उत्तर की है, देख लो आराम से 150 प्रश्न है और 150 प्रश्नों का कोड के अनुसार मिला लेना भैया सटीकता के साथ। आंसर की तो ये है, गुरुजी हमने तो सब कुछ मिला लिया, आप तो काम की बात करो। बिल्कुल भैया, काम की बात ही करने आया हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे विद्यार्थी जो लगातार हमें फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, गुरुजी मेरे तो 10% से ज्यादा इतने विकल्प में ई विकल्प नहीं भरा। याद रखना भैया, घबराओ मत, कान खोल के सुन लो, टू द पॉइंट बात करता हूं मैं आपके सामने। आप सभी को पता होगा आजकल राजस्थान में आपके पहले 4 विकल्प आते थे, ए बी सी डी, 4 गोले आते थे और 4 गोलों आपको भरने पड़ते थे भैया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, राजस्थान में पेपर आउट होने लगे। यहां पर जो भी पैसे लेने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट कहते थे जाके रोल नंबर भर के आ जाना, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर छोड़ देना, भाई जाके मिला लेगा। इसलिए उन भाई लोगों से बचाने के लिए आजकल आपके जो विभाग हैं उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया कि आप यदि 4 में से ये सही उत्तर नहीं चुन पाते तो 5वां उत्तर है खाली छोड़ने का, वो है आपका अनुत्तरित प्रश्न। और एक काम करो, ये अनुत्तरित प्रश्न आपको भर के आना है। आपने यदि 4 विकल्प में से उत्तर नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते कि इस प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग जबरदस्ती हो, तो आप 5वां विकल्प आपको भरना होता था। लेकिन यही समस्या पैदा हो गई क्योंकि बच्चे नए नए हैं, बच्चों को पता नहीं है कि 5वां विकल्प भी भरना है। लेकिन उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं, अब कान खोल के सुन लो। ऐसे बच्चे जो कि 10% से ज्यादा प्रश्नों को खाली छोड़ के आए हैं, आपके टोटल प्रश्न जितने भी हैं उन प्रश्नों का 10% निकाल लेना, उससे ज्यादा प्रश्न यदि खाली छोड़ के आ गए, इन 5 में से कोई विकल्प नहीं भरा, ए बी सी डी और ई, तब तो भैया याद रखना रजाई उड़ के सो जाना, मतलब आपका रिजल्ट का इंतजार करते ही रहना, रिजल्ट सो ही नहीं होगा। घर वालों से कह देना कि भैया रोल नंबर गलत भर के आ गया, या फिर भैया मेरी आंख बंद हो गई थी, कहने का मतलब इनका रिजल्ट आएगा ही नहीं, मर जाना लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा फेल है। याद रखना, जैसे विद्यार्थी 10% से ज्यादा छोड़ करके आए, अब निकाल लेना 120 प्रश्न हैं, उनके 10% आप आराम से निकाल सकते हो, पढ़े लिखे लोग हो, आराम से देखो। लेकिन गुरुजी ऐसे विद्यार्थी जो 10% से कम गोले ने भर के आए,
ठीक है गुरुजी, हम भर के तो आ रहे थे लेकिन 4-5 प्रश्न थे वो हमसे गलती से छूट गए, तो गलती से छूट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% से यदि आपके कम गोले रह गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेंशन का विषय है। गुरुजी घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन जितने गोले छोड़ के आए हो उनका नकारात्मक अंकन किया जाएगा। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? बिल्कुल भैया, याद रखना, जैसे आपने 5 प्रश्न हैं और वो 5 प्रश्न में आपने इन पांचों में से कोई विकल्प नहीं भरा, तो इसका मतलब नहीं भरा तो उसको गलत माना जाएगा और उसका भैया नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। समझ में आ गई क्या बात? 10% से कम विकल्प में गोला न भरने पर आपका नकारात्मक अंकन होगा मतलब होगा। चलो ठीक है, एक आपका डाउट क्लियर हो गया। 10% से अधिक विकल्प आपको भैया खाली नहीं छोड़ने थे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। कम छोड़ने पर नकारात्मक अंकन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ले दो गुरुजी हमारा, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके जितने भी यार दोस्त, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं सभी तक वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आपको प्यारे साथियों जो भी ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं दूंगा, प्रमाणिक जानकारी दूंगा, इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दूसरा प्रश्न आपका ले लेता हूं, किसी प्रश्न में डाउट होने पर क्या करें? गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा उत्तर ही सही है। देखो बेटा, एक आपको याद रखना है, जब आप निकलते हो एग्जाम देके तब सब विद्यार्थियों को लगता है कि भैया तुम्हारा भाई अब की बार तो बन गया, पशुधन सहायक में नौकरी लग गई है। आने के बाद जैसे जैसे वो गाड़ी में चलकर घर पहुंचता है, चेक करता है कि अरे यार जो आंसर मिला रहा था वो तो गलत निकल रहा है। धीरे धीरे घर आते ही औकात पता लग जाती है। आने के बाद बेटा वो फिर से आंसर की मिलाता है यूट्यूब चैनलों से देख के, फिर वो लगा लेता है कि ठीक है जो यूट्यूब चैनल बता रहा है ये मेरा सही है, क्योंकि जो उसका सही लगेगा उसको वही सटीक लगेगा। चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, याद रखना सबके नंबर 5-5 अंक कम हो जाते हैं। 3 से 5 अंक प्रत्येक विद्यार्थी के कम होंगे, टेंशन नहीं लेनी। एक तो सबके ही कम होंगे, चाहे कितना ही बड़ा कोई धुरंधर हो। समझ में आ गई? चलो सबके प्रश्न कम हो गए, लेकिन गुरुजी मुझे तो डाउट है, क्योंकि मैं तो भैया सही करके आया, मैंने तो सब जगह पढ़ा है, इसलिए ये उत्तर सही है, ये बोर्ड ही गलत है। पहली बात तो कान खोल के सुन लेना बेटा, ऐसा बहुत कम होता है, 99.99% होता है, क्योंकि आप जो किताबों में पढ़ रहे हो, जो आप मास्टरों से पढ़ रहे हो, वो मास्टर भी कोई मशीन नहीं है, उन मास्टरों से भी गलती हो सकती है, आपके नोट्स में भी गलती हो सकती है। इसलिए प्रमाणिक जानकारी के सोर्स लेने के आधार पर एक तो ये तय करना कि बोर्ड गलत है। पहली बात, यदि बोर्ड गलत हो भी सकता है, मैं आपकी बात मानता हूं, तो उसका आपको ठोस सबूत देना होगा और भैया आराम से आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हो। आपत्ति का शुल्क लगेगा, एक प्रश्न के 100 रुपए लगेंगे, उसकी डेट आएगी भैया, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। 15-20 दिन का समय दिया जाएगा। आप आराम से सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे, प्रमाणिक सोर्स आपको हम देंगे, बिल्कुल घबराओ मत, आप हमें क्वेश्चन भेज देना। पहली बात। दूसरे प्रश्न लो, फाइनल मेरिट कितनी होगी गुरुजी हमें बता दो। अरे भैया याद रखना, फाइनल मेरिट सबसे अंत में बताएंगे, वीडियो का मुख्य विषय है आपको बताने का, लेकिन उससे पहले थोड़े सवाल ले लें यार। 2 गुना की आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 1 गुना की कितनी जाएगी? आप तो मारो गोली 2 गुना को, आप तो डायरेक्ट 1 गुना की सिलेक्शन लो, क्योंकि 2 गुना वाले लोग कुछ तो ऐसे हैं जो स्टेटस पर भौकाल मचा देंगे कि आज तुम्हारा भाई बन गया, लेकिन प्यारे साथियों थोड़े दिन बाद लगेंगे कि ईश्वर की कृपा मेरे पर नहीं हुई, 2 गुना के बाद मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ, और रोने वाली इमोजी लगा देंगे 2। ऐसे लोगों से भैया काम नहीं चलेगा, इसलिए डायरेक्ट 1 गुना की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी अंत में बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो एलएसए या एलएसआई पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थी हैं वो क्या करें गुरुजी, जल्दी से बताओ। देखो क्या करें ये सवाल नहीं है, कुछ कोचिंग वाले अलग से करेंगे, फेल हो गई तो एक काम करो दिमाग को रेस्ट दो। अरे नालायक को, तुम्हारे दिमाग को रेस्ट ही है, कुछ मत करो, पंचायती मत करो, डायरेक्ट लग रहा है फेल हूं तो रिजल्ट का इंतजार मत करो, डायरेक्ट पढ़ाई पर लग जाओ दोबारा। एलएसए भर्ती परीक्षा की आगामी भर्ती परीक्षा आएगी 2026 में, और याद रखना तैयारी एक दिन में नहीं होती है, फिर कह देता हूं कोई कोचिंग से तैयारी नहीं होती, खुद को तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिनको लग रहा है कि मैं फेल हूं, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ बच्चे हैं, याद रखना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती की तैयारी करो भाई। याद रखना एलएसए में जो हुआ, जो पास हो गए वो भी और फेल हो गए वो भी, जिन पे एग्रीकल्चर है, चूकना मत चौहान। याद रखना ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा है, इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है, इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, वेटनरी ऑफिसर की भी भर्तियां आ चुकी हैं, तो जो भी विद्यार्थी जैसे कैटेगरी में भैया फिट बैठ रहा है वो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और भैया बाद में क्या होता है, यदि पेपर धांधली हुई, आउट हुई, तो कभी कभी सिलेक्शन देने के बाद भी छीन लिया जाता है।
कैसे? 2021 में राजस्थान में आप सभी को पता है मारबालम थानेदार बने थे एसआई भर्ती परीक्षा, और बनने वाले ट्रेनिंग चल रही थी भैया एसआई भर्ती परीक्षा वाले लोगों की, और एसआई बन चुके थे, स्टेटस लग गए, शादी हो गई, दहेज हो गई, लेकिन उठा के ले आए एसओजी वाले। समझ में आई क्या बात? इसलिए कभी कभी भैया ऊंट किस करवट बैठ जाए पता नहीं लगता। इसलिए आपको क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी है, चाहे सिलेक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो उस दिन से बंद कर देना। समझ में आ गई? इसलिए एग्रीकल्चर वालों को तो रुकना ही नहीं है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में लग जाओ, चाहे एलएसए में पास हो चाहे फेल हो, दोनों तरह की बातें याद रखना। चलिए आगे प्रश्न है, गुरुजी नई एलएसए भर्ती परीक्षा कब आएगी? कुछ लोग कह रहे हैं जो कोचिंग चला रहे हैं 2025 में आ जाएगी। अरे आने वाली है 2 महीने बाद, 2026 से पहले नहीं आएगी, गारंटी है 2026 से पहले नहीं आएगी। और 2026 में भी कब आए पता नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग में कॉमन सेंस लेके चलो, 2026 में भी आएगी तो 1 साल के लिए तो कम से कम तैयारी में समय चाहिए ना। तुम इतने आइंस्टीन के बच्चे तो हो नहीं कि आपको तुरंत 1 महीने पहले मिला और आप पास कर गए। नहीं मेरे भाई, धुरंधर बैठे हैं, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। जब वैकेंसी आएगी न कोई कह सकता, न यूट्यूब वाला, न मैं, न कोई, ये तो डायरेक्ट जब भर्ती आएगी तभी पता लगेगा। इसलिए 2026 में भर्ती आएगी, चाहे कभी भी आए, अभी में तैयारी करने लग जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फाइनल सिलेक्शन वाले बच्चों की ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? ओहो हो, ऐसे बच्चे प्रश्न करते हैं हमें, गुरुजी हमें ज्वाइनिंग कब से मिल जाएगी? पहले बेटा तू पास तो होके बता दे, लेकिन कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी? 2025 में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। मान के चलो लास्ट दिसंबर भैया, ये आपका लास्ट दिसंबर 2025 है, इसमें आपको अंतिम चयन है वो दे दिया जाएगा। कोई भी भर्ती होती है उस भर्ती में आपका लास्ट में डीओबी के बाद वेरिफिकेशन हो गया, होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आपको 2025 दिसंबर में अंतिम चयनित रूप से भैया क्या दे दिया जाएगा? यहां पर प्रमाण दे दिया जाएगा कि जाइए भैया एलएसए में आप भैया सिलेक्शन ले चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जनवरी 2026 में शादी ब्याह के लिए आराम से आप एलिजिबल हो जाओगे। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दो गुरुजी, आज तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आए हो, फाइनल कट ऑफ बता दो। फाइनल कट ऑफ बताने से पहले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो शर्म करो हल्की सी, सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी यार दोस्त सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। ऐसा क्यों मेरे भाई? क्योंकि सिवी एजुकेशन हब शिक्षा जगत का एक ऐसा चैनल है जो कि आपकी कोई भी भर्ती परीक्षा है, इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आ रही है, आपकी भर्ती परीक्षा कैसे होगी, भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सरकारी भर्ती की जानकारी या शिक्षा जगत की सबसे पहले सबसे प्रमाणिक जानकारी आप तक पहुंचाता है वो सिवी एजुकेशन हब चैनल है। इसलिए आस्था और विश्वास का दूसरा नाम है सिवी एजुकेशन हब। आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तब गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सिवी एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है, आज ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और वहां जाकर के अपनी तैयारी शुरू कीजिए मात्र 99 रुपए में। 99 से लेकर के 5000 तक आपके कोर्स हम चला रहे हैं, जिन कोर्स में आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लास, आपको टेस्ट सीरीज, आपको डाउट सेशन, इसके अलावा ई कंटेंट, ई पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज ही अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। चलिए आगे अब चलते हैं, अंतिम प्रश्न आज का मुख्य विषय। गुरुजी आप ही बता दो फाइनल सिलेक्शन कब होगा? आज ही बता दो गुरुजी कि भैया फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। आ जाओ तो आ जाओ मेरे भाई, मेरे अनुसार मैं बात कर रहा हूं, याद रखना, पुनः सुन लेना, गालियां मत देना, कट ऑफ में हमेशा गालियां पड़ती हैं मुझे पता है, लेकिन नालायक को याद रखना, विश्लेषण किया है बढ़िया ढंग का मैंने, और मैंने याद रखना ये कट ऑफ खुद ने निकाली है। मैंने आराम से, जो लोग मुझे नहीं पता कौन क्या बता रहा है, पेपर का लेवल देख के जब मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि जनरल में यदि कोई बच्चा है वो भी मेल है, एम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल, तो जनरल कैटेगरी में कोई मेल है 111 से लेकर के 114 तक बन रहे हैं, तो समझ जाना सिलेक्शन पक्का है। याद रखना फीमेल है 109 से 113 तक यदि बन रहे हैं तो भैया आज ही मिठाई बांट देना मेरी तरफ से। तो समझ में आ गई? आगे चलो ओबीसी। ओबीसी में मेल है 112 से 115 और फीमेल के 107 से 110 तक यदि बन रहे हैं तो समझ जाना भैया आज ही आपका काम हो गया। ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चा 104 से 108 और यहां फीमेल आपकी 101 से 104 तक भैया लेकर के आ रहे हैं, तब समझ लेना ईडब्ल्यूएस में भी आपका सिलेक्शन पक्का है। एमबीसी में आपके मेल वाला बच्चा 104 से 107 तक स्कोर कर रहा है
और फीमेल में आपका 110 से 103 तक, सॉरी 100 से 103 तक यदि स्कोर कर रहा है तब समझ लेना भैया सेफ जोन में हो। एससी में मेल यदि 96 से लेकर के 100 और फीमेल आपकी 93 से लेकर के 97 तक स्कोर कर रहा है तब समझ जाओ भैया बल्ले बल्ले होने वाली है। और एसटी वालों इतना ही रहेगा तुम्हारा, तो फाइनल बता दूं कि जो मेल है वो 87 से लेकर 91 और फीमेल आपकी 85 से लेकर के 89 तक यदि स्कोर कर रहे हैं तब भैया पड़ोसी की छाती पर डीजे बजवा दो, बुकिंग कर दो आज से ही। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, विगत परीक्षाओं के मैंने आपका विश्लेषण देखा, आपके एलएसए की भर्ती परीक्षाओं जो पिछली बार हुई है 2-3 बार की, उन सबकी मैंने कट ऑफ देखी, सबका पेपर का लेवल देखा, तब मुझे पता लगा कि नहीं रे यार बच्चे हम मास्टर हैं, ये यूट्यूब वाले बता देते हैं पेपर बड़ा सरल आया, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन नहीं, पेपर देने वाला एक बच्चा होता है और बच्चा है वो स्वाभाविक बात है गलतियां करता है। जीके किसी की अच्छी है तो सब्जेक्ट में मारा जाएगा, सब्जेक्ट अच्छी है जीके मारी जाती है, इसलिए काट पीट के फाइनल कट ऑफ यही रहेगी। आज ही लिख लो, जब आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन और वीडियो बनाऊंगा, उस दिन बताऊंगा बच्चों को मैंने सटीकता के साथ प्रामाणिकता के साथ विश्लेषण करके बताया था। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, यह आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। लेकिन फिर भी मन में संशय है, लेकिन उस संशय का समाधान करेंगे, अभी घबराइए मत। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं उनको डाउट है तो सबसे पहले तो हमारे सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे यदि आपको कोई समस्या है तो एक नंबर लिखो 7014495956, दोबारा लिखो 7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल मत कर देना नालायक को, क्लास भी चलती रहती है। इसलिए भैया याद रखना आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज में पूरा पता दो। ऐसे मत लिखो हाय लिख दी और हाय लिख के फिर भैया कोई लिख रहा है हेलो, अब मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं 1 घंटे बाद फ्री होकर के कि हाँ भैया हेलो हाय, फिर उसके बाद वो मैसेज कर रहा है कि कहां हो गुरुजी कैसे हो, फिर 3 घंटे बाद 3 दिन तक चैट चलती है, जब वो प्रश्न रखता है गुरुजी रिप्लाई नहीं देते। अरे भैया हेलो हाय मत करो, डायरेक्ट अपना प्रश्न है वो रखो कि गुरुजी एलएसए में हमारे इतने बन रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं, फिर आपको तुरंत उत्तर दे देंगे। समझ में आ गई? ऐसे मत करना भैया, दोबारा नंबर लिखो 7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो कि गुरुजी इतने नंबर बन रहे हैं, अब मेरा मार्गदर्शन कर दो, तो आपका मार्गदर्शन विधि विधान से कर दिया जाएगा, याद रखना। आगे आपके प्यारे विद्यार्थियों मन का डाउट दूर करते हैं। चलिए देखिए हमारे चैनल का नाम क्या है, सीबी एजुकेशन हब, सीबी एजुकेशन हब। अब ये सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से प्यारे विद्यार्थियों आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद इसी नाम से हमारा क्या है एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आप जैसे ही उसके अंदर जाओगे तब इस पूरे न केवल राजस्थान की अपितु याद रखना राजस्थान के अलावा आप चाहे यूपी से हो, चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, प्यारे विद्यार्थियों पूरे भारतवर्ष से हो, किसी भी राज्य की कोई भी आपकी भर्ती है, वो कब नई वैकेंसी आ रही है, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, कब उसका एडमिट कार्ड आ रहे हैं, परीक्षा का आयोजन कब होगा, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले हमारे सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, एप्लीकेशन पर दी जाती है। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहां से फ्री में आप अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए, ऑथेंटिक जानकारी लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। इतना ही नहीं, आपके पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025 से लेकर के आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी मन में डाउट हो, वो सारे मैंने दूर कर दिए, लेकिन फिर भी भैया शंका बच गई है, तो शंका करो परंतु लघु नहीं। इसलिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और तो भैया बताओ आपकी कोई घरेलू समस्या हो तो उसका भी समाधान कर देंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप हमारे दिलों से जुड़े हो, इसलिए प्यारे साथियों हम आप तक सटीकता के साथ जानकारी लेकर के आते हैं, प्रामाणिकता के साथ जानकारी लेकर के आते हैं, सबसे पहले लेकर के आते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि प्रामाणिक जानकारी में थोड़ा समय लगता है तो हम एक दिन विलंब से भी आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा जानबूझ के, ताकि बच्चों तक सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आकलन करके, प्यारे साथियों विश्लेषण करके हम सब कुछ आपके सामने परोस सकें। यह हमारी ऑथेंटिक हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी जानबूझ के विलंब करते हैं, घबराना मत प्यारे विद्यार्थियों। इसी आस्था उम्मीद के साथ कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, उन सभी जगह आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी आस्था विश्वास के साथ लेता हूं आपसे
आपसे विदा। लेकिन सुन लेना, जैसे ही आपकी भर्ती का रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ आएगी, तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, प्रमाणिक जानकारी लेकर के आऊंगा। इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।